ओम शांति। कहा जाता है प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनिशंति। तो आज बाबा ने प्रीत बुद्धि बच्चों की मुख्य रूप से 6 निशानियां बताई। आप सभी अपने अपने निशानियां सोच लीजिए और जब बाबा के महावाक्य सुनेंगे तब आप देख लेना कि हमने राइट आंसर दिया। कोई 2 भी सोच सकता है, 3 भी सोच सकता है, 1 भी सोच सकता है या 6 भी सोच सकते हैं। तो ये बाबा ने आज बताया। साथ साथ बाबा ने कहा ददर्शी ऋषि के समान आपको अपनी हड्डियाँ सेवा में लगानी है। सेवा के लिए भी बाबा ने कहा कि बच्चों को सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि सेवा करेंगे तो प्रजा बनेगी, तब हम राजा महाराजा बनेंगे। तो सुनते हैं 27 तारीख के बाबा के मधुर अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहली है, उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, ददर्शी ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। ये 6 निशानियां प्रीत बुद्धि बच्चों की बाबा ने आज बताई। गीत है ना वो हमसे जुदा होंगे, प्रकाशमणि दादी जी का फेवरेट गीत। ओम शांति। यहाँ यह मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम कभी भी आपसे जुदा नहीं होंगे, आप पर सदा फिदा रहेंगे। उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाशकाले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो विनाशकाली विपरीत बुद्धि आदि आदि। यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए गीता का भगवान कौन है। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा है या पानी की नदियाँ। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। बहुत ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि आप आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे कि गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता की नहीं।
बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य बातें समझाता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं करते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यही समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रही हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। पत्थर बुद्धि तुम भी थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा ही पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। कहीं तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को तो जानते ही नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि भी किचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर हैं, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं, तुम ही फिर पूज्य सो पुजारी बनते हैं। तो पहली बात है कौन सी? पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। धारणा का आधार है बाबा की याद। जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे उतना धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो फिर औरों के साथ लग जाती हैं। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को इतना नहीं करती। आपस में एक दूसरे को करेंगी, शिव बाबा को नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दूसरे के आशिक माशुक बन जाना है। बाबा हमारा माशुक है, सबका हम सारे आशिक हैं, तो आपस में बन ही नहीं सकते। अगर बनते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, फिर बाबा याद थोड़ी आएगा। वही माशुक आशुक जो बने पड़े हैं वो याद आएंगे। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते हैं। देहधारी से बुद्धि टूटती नहीं, दिन रात बाबा के बदले उनको याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाएंगे। शक्ति नहीं, भगवान के शब्दों को सुनने की भी इतनी शक्ति नहीं है। अगर बाबा बता देगा तो ट्रेटर बन जाएंगे। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते, भगवान को भी गाली देने में देरी नहीं करते।
इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा, ब्रह्मा बाबा को देंगे तो शिव बाबा भी सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कहीं अच्छे अच्छे बच्चे जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको माँ बाप को फॉलो करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। सर्विसेबल बनते ही नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। शिव बाबा सिवाय मधुबन के और कहीं आ नहीं सकता, सिवाय दादी गुलजार जी के रथ के और कहीं आ नहीं सकता। शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, सब गुह्य राज बता दिए, कैसे बाबा आएगा, कैसे कार्य चलेगा, ये यज्ञ चलेगा, जो विश्व की स्थापना का कार्य, नए विश्व की स्थापना का कार्य चल रहा है, किस किस प्रकार चल रहा है, सब बाबा ने दादियों को बता दिया और वही कार्य चला है। अब भी वर्तमान समय बाबा का रथ अव्यक्त हुआ है, लेकिन बाबा का कार्य जो यज्ञ पिता शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है, उन्हों के द्वारा ही और निमित्त जो हमारे बड़े वरिष्ठ हैं उनके द्वारा चल रहा है, चलता रहेगा। अगर कोई यहाँ वहाँ कहीं भी ऐसा कहता है मेरे तन में शिव बाबा आया, मेरे तन में ब्रह्मा आया, मम्मा आई, ये माया है। बाबा का पार्ट 75% लगभग पूरा हुआ और आगे जो चलना है वो भी पूरा होगा। मगर जो हमारा हेड ऑफिस मधुबन यज्ञ जो बाबा ने राजसव अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, वो बड़ा यज्ञ मधुबन ही है। उसके द्वारा ही सारे विश्व में छोटे छोटे यज्ञ जो रचे हुए हैं वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। इनसे अलग अगर कोई ऐसा कहता है तो बाबा ने कहा ये माया है, इसमें परख शक्ति चाहिए, सोच समझ करके चलना है, माया को भी परखना है। इसलिए तो परख शक्ति दी है। माया क्या है और बाबा कौन है ये समझना, ये परख शक्ति है। तो कहते हैं मेरे में बाबा आया, शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। बहुत आजकल ऐसे निकले हैं जो कहते हैं शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, जो विकर्म किए हैं आधा कल्प वो ख़त्म करो और आधा कल्प भविष्य सतयुग त्रेता के लिए जमा करो, दिव्य गुणों की धारणा करो और बाबा की इतनी याद रहे और जो बाबा ने श्रीमत दिए उस पर चलते रहें। इसमें मेहनत है। बाकी बाबा आया, मम्मा आई तो बाबा कह रहे इसमें कोई फ़ायदा नहीं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे और धारणा कैसे होगी। तो बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ। कभी बाबा ने कहा फलाने टिकड़े के द्वारा मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा के चित्र को देख बिगड़ते हैं, कोई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियाँ नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है, ज्ञान का सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं
मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है। जिनको धारणा नहीं होती, विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना ही है, यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर प्रीत नहीं रखेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। ददरजी ऋषि मिसिल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मज़ा ही नहीं है। वहाँ तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद पा सकते हैं तो खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। कहीं कहते लेटे लेटे बाबा को याद कर लें, ऐसे थोड़ी है। बैठो बाबा की याद में, क्लासरूम में बैठो तो बड़ा मज़ा आएगा। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं और बड़ा मज़ा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। पाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहाँ तो लड़ाई आदि होगी ही नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे और धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। तो प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, पूछते हैं ना कई लोग कैसे खर्चा चलेगा, तो उनको ये समझाना है हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जो आने वाले विद्यार्थी होते हैं पहले उनके अंदर कई ऐसी आदतें होती हैं, सिगरेट पीने की, ड्रिंक करने की, इधर उधर जाने की, होटलों में खाना खाना, ये करना वो करना, तो ये सब आदतें छूट जाती हैं। तो उनके जो पैसे की बचत होती है वो अपने ही तन से, मन से, धन से ईश्वरीय सेवा करते हैं। यहाँ पर पवित्र धन ही लगता है। यहाँ कोई डोनेशन आदि नहीं होती है और कोई भी आए आकर के ऐसे दान दक्षिणा दे के जाए, ऐसा नहीं होता। पवित्र ब्राह्मण पवित्र कमाई से अपनी इस ईश्वरीय सेवा में सब तन भी, मन भी, धन भी, समय, संकल्प, श्वास लगाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी ही कमाई से, अपनी ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, ज़रूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते।
तो आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई उन बच्चों की जो बच्चे किनकी बताई जी, जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। 6 निशानियाँ जो आप सबने सुनी। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अमृत वेले। सभी उठते हैं ना अमृत वेले, अभी तो बहुत टाइम है, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठना जल्दी सोना। और अमृत वेले उठ कर के सारे विश्व की आत्माओं को आप सब जानते हैं जो दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, डर रही हैं, भयभीत हैं, डॉक्टरों से विश्वास टूट गया है, बहुत लोगों का तो भगवान से भी टूट गया, क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि इन बातों में ही अपने आप को दुखी रखते हैं। तो उन आत्माओं को हमें एक सहारा देना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देना है, गति सदगति करनी है। बाबा ने आज कहा ना, प्रीत बुद्धि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा। तो अब ना वाचा से कर सकते हैं ना कर्मणा से कर सकते हैं, पर मनसा सेवा करनी है। और मनसा सेवा करने के लिए 3 दिन पहले का होमवर्क था कि हमें अपनी मनसा को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, पावरफुल बनाना है, तब हम मनसा सेवा कर सकेंगे। और उसमें भी विशेष अमृत वेले पहले स्वयं में वो सर्वशक्तिमान बाबा से ले लें, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए इतना शक्तिशाली पहले मुझे बनना होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं को बनाना है, फिर सारे विश्व की आत्माओं को बनाना है। इसलिए बाप दादा कह रहे हैं अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। जबरदस्ती व नियम से सिर्फ नहीं, पर प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सेकंड पॉइंट है बाप से सच्ची दिल रखनी है, आपस में एक दो के माशुक नहीं बनना, आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देधारियों से नहीं। वरदान है स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। स्वार्थ माना स्व के लिए, स्व माना आत्मा। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। स्व मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। कौन सा है स्व का रथ? ये घोड़ा। कौन सा? शरीर रूपी अश्व को बाबा ने कहा स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। एक के और एक रस, कितना सुंदर शब्द बाबा ने ये कहा है, एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। जब और रसों में बुद्धि जाती है, एक में नहीं है, तो एक रस अवस्था नहीं होती। एक रस अवस्था का आधार है एक के बन जाना। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। होमवर्क है आज का। संगम युग की विशेष शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, कौन सी शक्ति है? संगम युग पर विशेष शक्ति है साइलेंस की शक्ति। संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य कौन सा है? हमारा लक्ष्य कौन सा है? पवित्रता। और हमारा लक्ष्य कौन सा है? संगम युग का लक्ष्य है वापस घर जाना, स्वीट साइलेंस होम में जाना, स्वीट साइलेंस होम में जाना, शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। यह संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। लक्ष्य और लक्षण दोनों बताए। क्या है लक्षण? शांति में रहना, सर्व को शांति देना, यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है।
शांति की शक्ति की आत्माओं को पूरे विश्व में आवश्यकता है। इसको ही योग बल कहा जाता है। तो सबसे बड़ी शक्ति है साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति, जिसके लिए कहते भी हैं एक चुप सौ सौ। अनुभव करके देखो, कोई भी परिस्थिति आ रही, कोई आपको कुछ बोल रहा है, कह रहा है, चुप रहो। एक बार आप चुप हो जाते हैं तो आपको सारा दिन और हमेशा के लिए सुख शिव बाबा से प्राप्त होते हैं। तो ये है आज का होमवर्क। आजकल सभी आप होमवर्क का मतलब समझते हो ना, होमवर्क क्या होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको होमवर्क मिलता है कि यहाँ तो आपने पढ़ाई पढ़ी, लेकिन अभी होम में जा कर के ये वर्क आपको करना है। आप सभी वर्तमान समय अपने अपने होम में बैठे हो, फ्री बैठे हो, तो ये सारा दिन आप होमवर्क कर सकते हो और इस होमवर्क के द्वारा ही आप मनसा सेवा कर सकते हो और करो। यही हमारा फर्ज है जो बाबा ने आज बताया, कर्तव्य है सारे विश्व को प्रकृति सहित साइलेंस की शक्ति का, योग की शक्ति का वाइब्रेशंस देना। ओम शांति।